इटावा के पथरिया मोहाल में जर्जर मकान गिर गया है। 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया राहत और बचाव का कार्य। कासगंज में बारिश के चलते गिरी घर की छत, एक लड़की मलबे में दबी है। चीख पुकार सुनकर लोगों ने मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। लगातार बारिश होने के चलते हादसा हुआ। कासगंज में लगातार हो रही बारिश से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कई सीएचसी के वार्डों में पानी पहुंच चुका है। अशोकनगर सीएचसी परिसर भी जलमग्न है। जालौन में पानी के तेज बहाव के चलते धसा रोड, मिट्टी में धसा डंपर। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई किसी तरह। बालू भरने के लिए जा रहे थे डंपर। कालपी कोतवाली क्षेत्र के इटोरा मार्ग पर हादसा हुआ। इटावा में हाईवे पर डालडा रिफाइंड से भरा हुआ टैंकर पलटा है। पूरे इलाके में हादसे से खलबली मच गई। सड़क पर फैले हुए डालडा रिफाइंड को भरने के लिए बाल्टियां लेकर लोग पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, एनआईए के डीजी सहित गृह मंत्रालय के कई आला अफसर शामिल हुए। सोर्सेस के मुताबिक जानकारी, पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर यह बैठक की गई है। देश के 13 राज्यों में पीएफआई की रेड। यूपी के लखनऊ से एक संदिग्ध आतंकी के साथ अब तक 8 आरोपी पकड़े गए हैं। वाराणसी से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी वसीम अहमद को अपने साथ ले गई एनआईए की टीम। टेलर का काम करता है आरोपी वसीम। पीएफआई इस मामले में गाजियाबाद में भी एटीएस की छापेमारी चल रही है। पीएफआई सदस्य परवेज को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। एटीएस के पहुंचने से पहले ही परवेज फरार हुआ। बाराबंकी में एनआईए और यूपी एटीएस ने पीएफआई के कोषाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। केरल से आने के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर था ये नदीम। 2020 में लखनऊ में सीएए एनआरसी के विरोध में हुए दंगों में शामिल होने का इस पर आरोप लगा है। सदन में आज मातृशक्ति का दिन। महिला सदस्य अपनी बातें रख रही हैं पटल पर। सीएम योगी बोले, महिला सशक्तिकरण पर फोकस। अखिलेश ने कहा, साथ मिलकर काम करना होगा। सीएम योगी के संबोधन के दौरान आए कुछ हल्के फुल्के पल, जहां पर ठहाके लगाते हुए लोग नजर आए। अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। सदन में काफी देर तक ठहाके लगाते रहे विधायक। आगरा में आयोजित राम बारात में सीएम योगी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया राम बारात का शुभारंभ। बारात में 100 से ज्यादा झांकियां शामिल थी। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रों ने फिर तोड़ा छात्र संघ भवन के मेन गेट का ताला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगवाया था ताला। ताला तोड़ने को लेकर 15 नामजद और 100 अज्ञात छात्रों पर केस हुआ दर्ज। मौके पर पहुंचे चीफ प्रॉक्टर और छात्रों में तीखी नोकझोंक हुई। झड़प में 2 छात्रों को चोट भी लगी। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। फतेहपुर जिले के गोपालगंज पीएचसी में डिलीवरी के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने के चलते एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में शव को रखकर हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में मछली का शिकार करने से मना करने पर दबंगों ने आश्रम के महंत को लाठी डंडों से पीटा। हमले में महंत गंभीर रूप से घायल। नवरात्र पर अखिल भारतीय संत समिति ने जारी की चेतावनी। गरबा में मुस्लिम युवक अपने रिस्क पर करें प्रवेश। कोई दुर्घटना हुई तो हिंदू नहीं होगा जिम्मेदार। अयोध्या में जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला आया सामने। पत्नी पूजा उर्फ हसीना बानो ने परिवार पर लगाया इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। हरदोई में सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान युवक ने जहर खाकर जान दी। सूदखोरों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। चंदौली के कदवा में तैनात दरोगा का लड़कियों के साथ डांस करता एक वीडियो वायरल हुआ। जून का बताया जा रहा है वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। गाजियाबाद में गोविंदपुरम इलाके में बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात सामने आई। कानों से कुंडल लूटकर भागे बदमाश। लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मथुरा के गोवर्धन इलाके में चोरों ने तोड़ा सरकारी स्कूल का ताला। स्कूल में रखे हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया।
कानपुर के बिलौर थाना क्षेत्र में युवक को मारी गई है गोली। शराब पीते वक्त हुआ था झगड़ा। घायल को बिलौर सीएचसी में कराया गया भर्ती। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। अमेठी में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में बाधक बने मकानों पर चला बुलडोजर। नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर ने काम कर दिखाया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से प्रयागराज में सेंट्रल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में रेलवे और आरपीएफ के कर्मियों ने रक्तदान किया। बहराइच के जरवल में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी हुई। संदिग्ध आरोपी कमरुद्दीन को अपने साथ ले गई टीम। कानपुर के कोतवाली इलाके में पिटबुल डॉग ने किया गाय पर हमला। काफी मशक्कत के बाद पिटबुल डॉग ने गाय को छोड़ा। हमले के बाद तड़पती दिखी गाय। चंदौली में अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। हेरोइन की खेप बिहार से गाजीपुर ले जाने का आरोप इन पर। बिहार के भभुआ के रहने वाले हैं आरोपी। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 50 लाख से ज्यादा। लखनऊ कैंट के दिलकुशा में कार ड्राइवर की लाश मिली है। शरीर पर कई जगह पर मिले हैं चोटों के निशान। मृतक के बेटे ने लगाया हत्याकांड। महाराजगंज में महिला डॉक्टर का असलहे के साथ फोटो वायरल हुआ है। फोटो में रिपीटर गन लिए खड़ी है ये डॉक्टर। जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात है ये महिला। वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज में व्यापारी के घर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। चोरी की गहने खरीदने वाले सराफा व्यापारी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी अभी भी फरार है। 1 किलोग्राम चांदी और 300 ग्राम सोने की ज्वेलरी, बाइक और 70,000 रुपए नकद बरामद हुआ। गाजियाबाद में बदमाशों ने घर से 2 बच्चों को उठाकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में मिली है रोड क्लीनर मशीन के मामले में पुलिस का एक बड़ा खुलासा। 2013 में हुए कुंभ के मेले के लिए रोड क्लीनर मशीन नगर पालिका ने इसे जौहर यूनिवर्सिटी को दे दिया था। यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान गड्ढे से मिली थी ये रोड क्लीनर मशीन। अलीगढ़ में एएमयू की पास आउट हिंदू छात्रा ने लव जिहाद का आरोप लगाया। लड़की को अपने झांसे में लेकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। परिजनों ने आरोपी मुस्लिम युवक के खिलाफ दर्ज की है शिकायत। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। लखीमपुर खीरी में दबंग युवक की गुंडई देखी गई। स्कूली बच्चों से भरी हुई बस को बीच रास्ते में रोककर ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा गया है। स्कूल बस में चढ़ने से रोकने पर पिटाई की गई है। युवक की गुंडई का वीडियो वायरल हो चुका है। शाहजहांपुर में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2 किलो 400 ग्राम अफीम जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है। माफ कीजिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। झारखंड से सस्ते दामों में अफीम लेकर बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में सप्लाई करने का आरोप। आजमगढ़ में एनकाउंटर में पकड़ा गया मर्डर का आरोपी मोनू यादव। कल हुई आदर्श मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को इसकी तलाश थी। मुख्य आरोपी गोल्डी यादव के भाई मोनू यादव को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस यहां पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मोनू यादव के पैर में गोली लगी है। भागने की कोशिश कर रहा था। इलाज के बाद जेल में डाला गया। आगरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मामूली सी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लात घूंसे चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। प्रतापगढ़ में डीएपी खाद घोटाले के आरोपी क्षेत्रीय महाप्रबंधक गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित घर में हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। 2 करोड़ 75 लाख के 1055 मीट्रिक टन डीएपी खाद के गबन का आरोप है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में वर्चस्व की लड़ाई के दौरान छात्रों के बीच मारपीट हो गई। 2 युवकों को गाड़ी से टक्कर मारी गई है। प्राइवेट कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। गौना में टीचर पर लगा दलित छात्रा का स्कूल से भगाने और जाति सूचक शब्द कहकर ना पढ़ाने का आरोप। कर्नलगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टेंगनहा का ये मामला है। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
झांसी में मेडिकल कॉलेज गेट पर तैनात गार्ड की गुंडई देखी गई। फुटपाथ के पास बैठकर खाना खा रही महिला को डंडे से पीटा गया। बहराइच में गोंडा ने आई जीएसटी की टीम ने 3 फर्मों पर छापेमारी की है। जीएसटी टैक्स चोरी की शंका से छापेमारी की गई है। जांच में तीनों फर्मों में सेल्स बिल और परचेज बिल में पकड़ी गई गड़बड़ी। गोरखपुर जिला अस्पताल में चूहों ने मोर्चरी में रखे युवक के शव को कुतरा है। शत विषक्त हालत में शव मिलने पर भड़का परिजनों का गुस्सा। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा किया परिजनों ने। हरदोई में चल रहे सट्टे के काला कारोबार पर पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया। एएसपी ने कहा सट्टेबाजों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में बारिश के चलते गिरा मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। 15 साल से बंद पड़ा था यह मकान। आसपास लोग सुरक्षित हैं। इटावा के सिविल लाइन इलाके में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की, जिनमें 4 के 4 बच्चे हैं, दर्दनाक मौत इनकी हुई है। 2 गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। यहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराए गए। माता पिता की मौत के बाद दादी के पास रह रहे थे बच्चे। इटावा के एक दिल में पेट्रोल पंप की दीवार ढहने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। पेट्रोल पंप की दीवार के पास सो रहे थे दोनों दंपत्ति की मौत की खबर मिलने के बाद डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी दी। गोरखपुर के बख्शीपुर में इस्लामिया कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के बाद मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत गंभीर है। बिल्डिंग हादसे की जांच के लिए डीएम ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। तेज बारिश से हमीरपुर के कांशीराम कॉलोनी में बनी बाढ़ की स्थिति। लोगों के घरों में घुस गया नालियों का गंदा पानी। कई तरह से बीमारियां यहां पर फैलने का भी अब अंदेशा है। सांप, कीड़े, लोगों को इनका डर सता रहा है घरों में घुसने का। लोगों ने जिला प्रशासन से की जल निकासी समेत कई समस्याओं को दूर करने की मांग। हमीरपुर में लगातार बारिश से कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैकड़ों की संख्या में कच्चे मकान जमींदोज हो गए। जालौन में बारिश के चलते उफान पर मंगला नाला है। बाढ़ की चपेट में आया शांतिनगर इलाका। निचले इलाकों में रहने वाले 25 घरों के 75 लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौर में तेज बारिश से एक मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। रुद्रप्रयाग में भारी भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हुआ। तरसाली गांव के पास हाईवे पर भरभरा कर गिरी पूरी पहाड़ी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 3 से 4 दिन कुमाऊं में बारिश तो गढ़वाल में होगी मध्यम बारिश। बारिश मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और आसपास के इलाकों में हो सकती है। कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। टिहरी समेत कई अन्य जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानों का भी संपर्क जो है वो कटा हुआ है। बाजपुर में लेवड़ा नदी उफान पर है। हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न नजर आया। हापुड़ में ब्रह्मा देवी इंटर कॉलेज में लगी आग। देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते रिसेप्शन पर लगी आग तेजी से फैलती चली गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज में कार में पेट्रोल डलवाते समय आग लग गई। आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बाल बाल बच गए कार सवार लोग। पेट्रोल टंकी फटी, लेकिन समय रहते लोगों ने उसमें से निकलकर अपनी जान बचा ली। उन्नाव में गंगा नदी में गिरा बाइक सवार। गंगा कटान के क्षतिग्रस्त रास्ते से निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। किसानों और राहगीरों ने रस्सी की मदद से युवक का रेस्क्यू कर डाला। आजमगढ़ जिला कारागार में फूटा एचआईवी बम। एक साथ 10 एचआईवी संक्रमित कैदी। बंदी मिलने के बाद हड़कंप मचा। इस समय जेल में बंद है करीब 2500 कैदी। देवरिया में भी जारी है मदरसे का सर्वे। अब तक जांच में मिले 40 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। कई मदरसे देवबंद से रखते हैं ताल्लुक। कासगंज में कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा। जिला पंचायत सदस्य पर अवैध कब्जे का आरोप। आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में विधायकों ने खेला फ्रेंडली मैच। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायक रहे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे मुख्य अतिथि। हरदोई में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर बिजली के खंभे से बांधा है। सूचना देने के बाद काफी देर के बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंचती है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू करके उसको नदी में छोड़ा है।
कुशीनगर के दरोगा टीचर की बुरी तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया गया है और सेमरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरी की तफ्तीश करने पहुंचे थे दरोगा साहब। दरोगा के स्कूल में पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजनौर में गुलदार से दहशत का माहौल बना है। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। थाना कोतवाली शहर के मुस्तफाबाद इलाके के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया की वायरल तस्वीरें देखी है, जिससे ग्रामीणों में डर है। शाहजहांपुर में दवाई रिएक्शन करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायती ऐप और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स दवा रिएक्ट पर कंप्लेंट करने के लिए चला रहे जागरूकता अभियान। मथुरा में बारिश के चलते त्रिपाल लगाकर युवक का अंतिम संस्कार किया गया है। गांव में नहीं बना है टीन शेड वाला शमशान घाट। सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत। लखीमपुर खीरी में हुआ राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल। भारी संख्या में महिला और पुरुष पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। महिला पहलवानों की कुश्ती को लोगों ने खासा पसंद किया। झांसी के मोट इलाके में बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है काफी परेशानी। कैंपस में कीचड़ और गंदा पानी से तालाब बन गया है। बच्चों और टीचर को सता रहा है सांप कीड़ों के काटने का डर। बार बार शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग नहीं दे रहा ध्यान। गोरखपुर में रोडवेज बस स्टेशन के पास से धड़ल्ले से चल रही डग्गामार बसें। परिवहन निगम को रोजाना हो रहा है करीब 10 लाख रुपए का नुकसान। प्राइवेट बस वालों पर मनमानी का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप है।